मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती हमारे साथ इस समय मौजूद है। आइए बात करते हैं। राजेंद्र जी, काफ़ी जद्दोजहद के बाद, संघर्ष के बाद आपको एक टिकट चौथी बार पार्टी ने आपको दिया, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर सर्वे कराया था और उस सर्वे के पश्चात हाईकमान ने मुझ पर विश्वास किया और तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया और मुझे उम्मीदवार बनाया। आप कह रहे हैं सर्वे कराया, तो सर्वे कुछ क्या कमज़ोर रहे, क्या कारण रहा जो पहले प्रत्याशी को बदलना पड़ा? हो सकता है कि प्रारंभ में जो सर्वे हुआ हो वो अवधेश नायक जी के पक्ष में रहा हो, इसलिए उनको मिल गया था। बाद में जब मैंने प्रयास किया और अपनी सारी बात रखी तो पार्टी ने दूसरी बार भी सर्वे कराया था। उस सर्वे में मेरा कहीं ना कहीं नाम आया होगा, इसलिए हाईकमान ने चेंज किया और पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। आपको नहीं लगता कि आपको प्रचार के लिए काफ़ी कम समय मिल रहा है? हाँ, निश्चित रूप से कम समय तो मिला है, लेकिन जनता में भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी के विरुद्ध बहुत जन आक्रोश है और बदलाव की लहर पूरे क्षेत्र में चल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो यहाँ के कद्दावर नेता माने जाते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में उनका बोलबाला है। आपको क्या लगता है कि टक्कर इस बार जो है वो कांटे की होगी? देखिए, टक्कर तो कांटे की है, पिछली बार भी कांटे की टक्कर थी और इस बार भी कांटे की टक्कर है, लेकिन इस बार पिछली बार की अपेक्षा कांग्रेस के पक्ष में माहौल ज़्यादा है और गृह मंत्री के खिलाफ माहौल ज़्यादा है। गृह मंत्री जो है वो अपने बयानों के लिए काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। आपको क्या लगता है उनके बयान ही उनके लिए घातक साबित होंगे? राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही बोझ से दब के गिर जाते हैं। उसी तरह से गृह मंत्री जी हैं जो ज़बरदस्ती की बयानबाजी केवल इसलिए करते हैं कि वो सुर्खियों में बने रहें। उनका कंपटीशन पिछले 5 वर्षों में अपने ही मुख्यमंत्री से चलता रहा, इसलिए वो मुख्यमंत्री को डाउन करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने गफलत की हैं और बयानबाजियाँ दी हैं। दतिया में हम अभी आए थे तो हमें काफ़ी विकास तो दिखाई दिया। आपको क्या लगता है विकास के अलावा जो और मूलभूत सुविधाएं और जो आम जनता की जो परेशानियां हैं वो दूर हुई हैं कि नहीं? देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है जो हर शासन प्रशासन में, किसी भी पार्टी के शासन प्रशासन रहा हो, वो चलती रहती है। और अभी आपने जैसा कहा, जो हाईवे की सड़कें हैं जिनसे गृह मंत्री का कोई सारोकार नहीं है वो आपको अच्छी दिखाई देंगी, लेकिन गांव में, शहर की गलियों में, वार्डों में आप यदि जाइएगा तो आपको विकास कहीं दिखाई नहीं देगा। फिर चाहे वो पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, तीनों मामलों में गांव के अंदर, शहर के वार्डों के अंदर, गलियों के अंदर आपको विकास कार्य नहीं दिखेगा। ये अलग बात है कि विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस जो है वो लगातार इस बात पर हमलावर है बीजेपी के ऊपर के भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। 50% कमीशन की बात बार बार कही जा रही है। आपको क्या लगता है कि दतिया में भी मौजूदा जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके कार्यकाल में भी कुछ भ्रष्टाचार दिखाई दिया आपको? एक नागरिक है दतिया का, सरदार हरभजन सिंह जी, गृह मंत्री जी की मौजूदगी में एक मीटिंग थी। उसने जो भाषण दिया, उसने कहा कि आपके कार्यकाल में, आपकी उपस्थिति में दतिया में 75% कमीशन खोरी होती है। वो उनके मुंह पे उसने कहा और उस बात को उन्होंने झुटलाया नहीं, ना स्पीच के अंदर और ना अपने बयानों के अंदर। उन्होंने जो आरोप उनके ऊपर लगा कि आपके कार्यकाल में, आपकी उपस्थिति में 75% कमीशन खोरी हो रही है, तो यहाँ तो रिकॉर्ड टूट गया है। मध्य प्रदेश में 50% है, दतिया 75% कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरे प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है। जनता जो है वो शिवराज सरकार से नाराज़ है। इसका कितना फ़ायदा आपको कांग्रेस को मिलता दिख रहा है? यहाँ तो और दोहरा फायदा है। शासन के, भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और उससे ज़्यादा गृह मंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार, बेईमानी
अत्याचार, दमन, शोषण और लोगों की आज़ादी छीनने का काम किया है। और जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने और किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने, यहाँ तक कि उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता ने यदि इस बात पर आपत्ति की है तो उन लोगों के खिलाफ न केवल फर्जी केस दर्ज कराए गए हैं बल्कि जेलों तक भेजा गया है। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? आपको मतदाता के पास जब आप घर घर जा रहे हैं तो किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, हम जो प्रचार कार्य कर रहे हैं वो जनता के बीच में जाके कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं जनता के बीच में हम लोग घूम रहे हैं। गृह मंत्री जी जनता के बीच में कहीं नहीं घूमते हैं, 2 मिनट बैठते हैं। वो तो कहीं भी एक जगह जाते हैं, बैठते हैं, और जो उनके दलाल हैं उनके माध्यम से वो साड़ी, पैसा, तोड़ियाँ, ये मुर्गा मीट ये बांटने का काम वो कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इसमें खुल के उनका सहयोग कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के आचार संहिता का उल्लंघन न केवल गृह मंत्री जी उनके समर्थक कर रहे हैं बल्कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी खुल के कर रहा है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वरिष्ठ जो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस के वो आपके प्रचार के लिए यहाँ आने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी पार्टी ने और हमारी पार्टी के नेताओं ने इस सीट को अति महत्व दिया है और इसीलिए इस सीट को महत्वपूर्ण मानते हुए हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी हमारा नामांकन फॉर्म कराने आए थे दतिया। तो आप इससे समझ लीजिए कि हमारे पार्टी के नेता इसको कितना गंभीर तरीके से ले रहे हैं। और माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने गंभीरता से इस सीट को लिया है, तो ये भी मान के चलिएगा कि ये सीट कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। प्रचार के लिए आपको कम समय मिला है, आपकी मेहनत शायद ज़्यादा होती दिखाई देगी। किस तरह की मेहनत, किस तरह का प्रचार चल रहा है? देखिए, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और ये लड़ाई पैसे की और पसीने के बीच की है। मैं पसीना बहा रहा हूँ, हमारे कांग्रेस के साथ ही पसीना बहा रहे हैं, गृह मंत्री जी अपना पैसा बहा रहे हैं। जनसारथी चैनल की तरफ से, जनसारथी के माध्यम से आप जो आपका मतदाता है जो आपको देख रहा है उसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं दतिया विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से, जनता से अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये लड़ाई भ्रष्टाचार, बेईमानी और ईमानदारी के बीच है, संघर्ष के बीच है। जो इन मुद्दों को लेकर संघर्ष के बीच है, तो निश्चित रूप से जनता संघर्ष को मान्यता देगी। जनता सत्य को रास्ते पर और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोगों को तवज्जो देगी और जो भ्रष्टाचार और बेईमानी कर रहे हैं, अत्याचार और दमन शोषण कर रहे हैं, उनका आपके माध्यम से जनता से अपील करेंगे कि अंत करिए, अति का अंत करिए। इतनी हमारी अपील है। जनसारथी से बात कर रहे थे दतिया के जो वर्तमान दतिया के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजेंद्र भारती।